जिसके पास पैसा हो तो औरत नंगी हो जाती है और अगर पैसे ना हो तो आदमी नंगा हो जाता है। जब नीलिमा से मेरी शादी की बात चल रही थी तो मुझे सच में लगा कि यही वो लड़की है जिसे भगवान ने मेरे लिए चुना है। शुरुआत में हम इतने अच्छे से एक दूसरे से जुड़े कि बातचीत धीरे धीरे जिम्मेदारियों से आगे बढ़कर निजी पलों तक पहुंच गई। अब बस एक ही ख्वाहिश थी, जल्दी से शादी हो जाए। नीलिमा हमेशा कहती थी कि वो मुझसे ज़्यादा मेरे माता पिता से प्यार करेगी और सच कहूँ तो एक पुरुष को और क्या चाहिए, एक ऐसी जीवन साथी जो प्यार दे, साथ निभाए और माता पिता का भी आदर करे। शादी हुई और ज़िंदगी अच्छे से चलने लगी, लेकिन तभी एक एहसास हुआ, जिस शारीरिक संबंध को लेकर अक्सर पुरुष अधीर होते हैं, उसकी उतनी ही गहरी चाहत एक महिला के भीतर भी होती है। मैं नीलिमा से बेहद प्यार करता था और उसकी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करता था। समय बीतता गया, जिम्मेदारियां बढ़ी और मैंने नीलिमा से कहा कि अब हमें खर्चों में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। इस पर उसने झुँझलाकर कहा, पहले ही मन मार कर रहती हूँ। मुझे ये बात बहुत चुभी क्योंकि मैंने तो हमेशा उसकी ज़रूरतों का प्राथमिक दी थी। मैंने पूछा, ऐसा क्या है जो तुम्हें नहीं मिल पा रहा? उसने जवाब दिया, मैं भी चाहती हूँ बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमना, साल में 4-5 ट्रिप करना, घर साजा संवारा रहे, ब्राउड मेकअप इस्तेमाल करूँ। मैंने कहा, तुम्हें हर महीने 1000 की लिपस्टिक और 8000 का पाउडर मेकअप तो देता हूँ, फिर भी क्या कमी है? उसका जवाब था, मैं मांगती ही क्या हूँ, जैसे मैं उस पर कोई एहसास कर रहा हूँ। मुझे बुरा लगा पर कुछ नहीं कहा, चुपचाप अतिरिक्त कमाई के लिए कुछ और काम शुरू कर दिए। फिर आया उसका जन्मदिन। उसने 15,000 की ड्रेस पसंद की थी। एक दिन उसने प्यार से गले लगाकर पैसे मांगे। मैंने थोड़ा मजाक में कहा कि इस महीने संभव नहीं, सैलरी में देरी होगी। सैलरी में देरी हो रही है, इस बार साथ में केक काट लेते हैं, ड्रेस अगली बार। लेकिन उसे ये बात पसंद नहीं आई। उसने कहा, एक ड्रेस भी नहीं दिला सकते, अब तो मेरी इज्जत भी चली गई। मैंने समझाने की कोशिश की कि ड्रेस अभी ना मिले तो बाद में ले लेना, क्या फ़र्क पड़ता है। उसने कहा, मैंने अपने दोस्तों से कहा है वही ड्रेस पहनूंगी, अब क्या मुंह दिखाऊंगी। उसकी ये बात मुझे बहुत खोली, लेकिन उस रात मैंने उसे पैसे दे दिए, 15,000 ड्रेस के और 20,000 पार्टी के। पैसे मिलते ही वो फिर से वही प्यारी नीलिमा बन गई। मुझे गले लगाया, सॉरी कहा और फिर से नज़दीक आने की कोशिश की, लेकिन इस बार मेरा दिल दुखा था। मैंने उससे कहा, गलती तुम्हारी नहीं मेरी है। मैंने समझा था कि तुम्हें मुझसे प्यार है, लेकिन अब लगता है कि तुम्हारा रिश्ता सिर्फ पैसों से है। कुछ दिनों बाद मैंने फैसला लिया कि अब गांव जाकर माता पिता के साथ रहूँगा। नीलिमा को बताया तो उसने कहा, गांव में तो बहुत दिक्कत है, वहाँ लाइट भी नहीं रहती। मैंने कहा, तो माँ पापा को यहाँ बुला लेते हैं। उसका जवाब था, उन्हें यहाँ अच्छा नहीं लगेगा, वो गांव के खुले माहौल में आदी है। मैंने कहा, इसलिए तो उनके पास जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो मुझसे बिना किसी शर्त के प्यार करते हैं। मैंने अपना सामान पैक किया और कहा, अगर चलना है तो चलो, वरना मैं जा रहा हूँ। वो नहीं आई। मैं अकेला गांव लौट आया। माँ पापा को सब बताया, लेकिन उन्होंने मुझे ही समझाने की कोशिश की। फिर भी मैंने पैसे भेजना जारी रखा। लेकिन जब 4 महीने बाद उसने कहा कि वो गांव आकर रहना नहीं चाहती है, तो मैंने पैसे भेजना बंद कर दिए। तभी उसने मेरे खिलाफ केस कर दिया, ये कहकर कि मैं उसे वैवाहिक सुख देने में असमर्थ हूँ और वो तलाक चाहती है, साथ ही हर महीने एक फिक्स रकम भी। कोर्ट में मैंने अपनी बात रखी, लेकिन वहाँ बताया गया कि पत्नी का ससुराल वालों की सेवा करना
कानूनन ज़रूरी नहीं है। केस हार गया और आज भी हर महीने 50,000 रुपये देता हूँ। अब गांव में माता पिता के साथ रहता हूँ। एक बात समझ में आ गई, सच्चा और निस्वार्थ प्यार केवल माता पिता ही कर सकते हैं। शायद आज के दौर में शादी के लिए प्यार से ज़्यादा समझदारी चाहिए। जिंदगी बिताने के लिए सिर्फ सुंदर चेहरा नहीं, समझदारी, संवेदनशीलता और सादगी भी ज़रूरी होती है। शायद गांव की सादगी में ही असली खूबसूरती छिपी होती है।